हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम से स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में, छोटे से लेकिन प्यारे से वीडियो में, हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णपट के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे वर्णपट क्या है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि श्वेत प्रकाश का जो वर्णपट होता है वह कितने हिस्सों में बंटता है, किसका विक्षेपण ज़्यादा होता है और क्यों होता है, और भी बहुत सारे सवालों का जवाब। तो कलम कॉपी निकालिए, तैयार हो जाइए और आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जानेंगे जो वर्णपट शब्द है, आपको जानकारी होनी चाहिए, जानकारी होगी भी, इनफैक्ट जरूर होनी चाहिए कि ये शब्द दो शब्दों से मिल रहा है। जो वर्णपट शब्द है वो कैसे बना और किन शब्दों से बना हुआ, जरा ये समझते हैं। देखिए इधर मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग वर्णपट। तो दोस्त, जो वर्णपट शब्द है ये दो शब्दों से बना हुआ है। आपको स्पष्ट दिख रहा है, एक शब्द है वर्ण, वर्ण, और दूसरा है पट। जानते हो दोस्त, वर्ण का मतलब होता है रंग, इसका अर्थ होता है रंग, और पट माने पट्टा, पट्टी। अगर रंग को अंग्रेजी में कहें तो कलर, और पट्टा को अंग्रेजी में बैंड। अरे दोस्त, वही बैंड जो आप फ्रेंडशिप के टाइम में फ्रेंडशिप बैंड के रूप में हाथों पे, कलाइयों पे बांधते हैं, तो उसे आप फ्रेंडशिप बैंड कहते हैं। लेकिन यहां देखिए ना, ये तो हो गया कलर बैंड। तो क्या मतलब निकाला जाए वर्णपट का? अगर स्पेक्ट्रम के बारे में कहें तो स्पेक्ट्रम का आप क्या मतलब निकालते हैं? तो आप कहेंगे कि वर्णपट का मतलब, स्पेक्ट्रम का मतलब है बैंड ऑफ कलर। मतलब अगर कहीं बैंड हो, एक बैंड, और वो कलर से बना हुआ, रेड, ब्लू, जो भी हो, कलर से अगर बना हुआ है तो उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम। बरसात के दिनों में आपने अक्सर देखा होगा आसमान में इंद्रधनुष को। अरे मेरे भाई, वो एक बैंड ऑफ कलर है, उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, उसका एक तरह से वो क्या है, बैंड है, वो स्पेक्ट्रम है। तो इस स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया बैंड ऑफ कलर्स, मतलब रंगों का पट्टा। ये हो गया आपको स्पेक्ट्रम का मतलब। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें और छोटे छोटे एक दो शब्दों के बारे में जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बेसिक, एकदम से बेसिक चीज हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए, एक शब्द होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, भाई इसे याद रखिएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब होता है जो ये वर्णपट है ना, उसका अध्ययन। मैंने वर्णपट के अध्ययन को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। याद रहेगा आपको, लिख भी देते हैं। वर्णपट का जो अध्ययन है उसी अध्ययन, अच्छा वर्णपट बहुत तरह का होगा, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो वर्णपट का अध्ययन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। एक और आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, आपको मजा आने वाला है ये जान करके। देखिए, जो वर्णपट होता है उसकी सहायता से किसी भी तत्व की पहचान की जाती है। अब ये कहेंगे कि भाई वर्णपट की सहायता से कैसे तत्व की पहचान की जाती है? तो अभी तो शुरुआत हो रहा है, आगे आगे होता है क्या, थोड़ा धीरज तो रखिए। देखिए क्या होता है आगे। सबसे पहले जानिए कि जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उनका वर्णपट निकाला जाए तो सभी एलिमेंट का वर्णपट एक दूसरे से भिन्न होता है। कहने का मतलब कोई भी ऐसा दो गो एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा जिसका वर्णपट एक समान हो। तो सीधा सा मतलब तो ये हुआ कि एक एलिमेंट का वर्णपट दूसरे से भिन्न, और दूसरे का तीसरे से चौथे का, मतलब किसी का भी एक समान नहीं होता है। और यही वजह है कि वर्णपट के सहायता से आप तत्वों की पहचान करते हैं। भाई साहब, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा दो व्यक्ति नहीं है जिसका ये अंगूठे का निशान, जो फिंगरप्रिंट है, वो एक समान हो।
ये जानते हैं ना, किसी भी दो व्यक्तियों का जो फिंगरप्रिंट्स होता है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता, एक समान नहीं होता। तो फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं बताइए? व्यक्तियों के पहचान के लिए। तो जिस तरह से व्यक्तियों के पहचान के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से वर्णपट का उपयोग तत्वों के पहचान के लिए किया जाता है। और यही वजह है, जी हाँ, यही वजह है कि वर्णपट को तत्वों का फिंगरप्रिंट कहा जाता है। तो सबसे पहले जानिए, किसी भी दो तत्वों का स्पेक्ट्रम एक समान नहीं होता है। अतः स्पेक्ट्रम का उपयोग तत्वों के पहचान करने में किया जाता है। तत्वों के पहचान करने में किया जाता है। तो इसका तो मतलब हुआ कि वर्णपट जो है, स्पेक्ट्रम है, इसका उपयोग आप तत्वों की पहचान करने में कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं? तो लॉजिक ये है कि कोई भी ऐसा दो गो तत्व नहीं है, किसी भी दो तत्वों का स्पेक्ट्रम एक समान नहीं होता है, मतलब हर तत्वों का स्पेक्ट्रम एक दूसरे से भिन्न होता है, इसीलिए इसका उपयोग तत्वों की पहचान करने में किया जाता है। अतः वर्णपट को क्या कहते हैं? तत्वों का फिंगरप्रिंट्स कहा जाता है। अच्छा, एक बात आपको और बता दे दोस्त, एक तो तत्वों का फिंगरप्रिंट कहा जाता है, चलिए ठीक है। जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसकी मदद से आप नए तत्वों की खोज भी करते हैं। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मतलब वर्णपट का जो अध्ययन है, उसके अध्ययन से जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो साइंटिस्ट होते हैं, मतलब कि आप एक ही जो वर्णपट के जो वैज्ञानिक होते हैं, उनको समझने वाले, अध्ययन करने वाले, जिनको आप वर्णपटी वैज्ञानिक कहते हैं, वो इसके उपयोग करते हुए नए तत्वों का खोज भी करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं एक पॉइंट और, कि आपने नाम सुना होगा सीजियम का, सीजियम, थैलियम, इस तरह से कुछ तत्व हैं जैसे रुबिडियम इत्यादि का खोज जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के सहायता से हुआ है। सीजियम, रुबिडियम, थैलियम, ईटीसी तत्वों का खोज इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से की गई है। अब आइए, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। हमारा तो मेन मुद्दा है कि हम लोग श्वेत जो प्रकाश है उसके वर्णपट का अध्ययन करें। लेकिन दोस्त, अभी आपने समझा वर्णपट जो है दो शब्दों से बना हुआ है, फिर आपने समझा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी शब्द है, फिर आपने समझा कि जो वर्णपट है उसको आप फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट कहते हैं, तत्वों का फिंगरप्रिंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ देखा, सीजियम, रुबिडियम, थैलियम जैसे कुछ और तत्व होते हैं जैसे गैलियम इत्यादि, इन तत्वों का खोज जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अध्ययन से किया गया है। इतना नोट करिए। उसके बाद हम आते हैं श्वेत प्रकाश के वर्णपट को लेकर के। अब है स्टूडेंट्स इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पर। वास्तव में इस वीडियो में हम आपको बताना चाह रहे थे श्वेत प्रकाश के वर्णपट के बारे में। देखिए, ये है प्रिज्म, कांच का, ग्लास का बना हुआ
ये प्रिज्म है। इस प्रिज्म से आप गुजारते हैं व्हाइट लाइट, मतलब श्वेत प्रकाश। व्हाइट लाइट आप इसे गुजार दिए। सूर्य का प्रकाश, सन भी कह सकते हैं। जैसे ही ये प्रकाश गुजरता है अपने घटक रंगों में ये बट जाता है। इस तरह से कितने हिस्सों में बढ़ जाता है, तो आप बहुत पहले से जानते रहे हैं कि ये 7 हिस्सों में बढ़ जाता है। जैसे ही व्हाइट लाइट मतलब सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है, कांच के प्रिज्म से गुजरता है, तो वह 7 घटक रंगों में बट जाता है। इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब इन्हें एक पर्दे पर लिया जाता है, यह पर्दा है, जो पर्दे पर लिया जाता है तो रंगों का एक पट्टा प्राप्त होता है, इसका नाम है वर्णपट। तो सबसे पहले इसमें कुछ शब्द सीखते हैं। इसमें शब्द है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। देखिए दोस्त, ये क्या है? सूर्य का प्रकाश चला, प्रिज्म में घुसा, घुसते ही अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया, विक्षेपित हो गया, टूट गया, बिखर गया। तो सूर्य के प्रकाश का 7 हिस्सों में टूटना, बिखर जाना, बट जाना, उसे मैंने समझ जाइए कि इस तरह से बटने का जो प्रक्रिया है इसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि वर्ण विक्षेपण क्या है, तो सिंपल सा जवाब देंगे कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वह 7 घटक रंगों में बट जाता है, इसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। बात दिमाग में बैठी? मैंने 7 हिस्सों में बट जाना, टूट टूट के बुकनी बुकनी हो जाना, बिखर जाना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। दोस्त, अब सवाल यह है कि वर्ण विक्षेपण तो 7 हिस्सों में बट जाना है, ये वर्णपट क्या है? तो जब इन 7 रंगों को, एक शब्द आएगा वर्णपट, तो जब इन 7 रंगों को आप पर्दे पर लेते हैं तब रंगों का एक पट्टा प्राप्त होता है। रंगों के उस पट्टा को वर्णपट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको लिखना है आपको। आएगा क्वेश्चन वर्णपट क्या है, तो आप कहेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो गुजरने के बाद वह 7 घटक रंगों में बंटता है, इसे वर्णपट कहते हैं। तथा इन रंगों को जब एक पर्दे पर लिया जाता है तो रंगों का एक पट्टा प्राप्त होता है। रंगों के इस पट्टा को क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। तो एकदम संक्षेप में अगर बात करें तो ये कहेंगे कि श्वेत प्रकाश का घटक रंगों में बट जाना, श्वेत प्रकाश का घटकों में टूट जाना या बट जाना, ये कहलाता है आपका वर्ण विक्षेपण। वर्णपट क्या है? तो वर्णपट रंगों का पट्टा है, रंगों का पट्टा। जब इन रंगों को आप एक पर्दे पर लेते हैं तो रंगों का पट्टा प्राप्त होता है, जिसको वर्णपट कहते हैं। अब आइए, इस वर्णपट में 7 रंग होते हैं। वर्णपट में, किसके वर्णपट में? श्वेत प्रकाश के वर्णपट में 7 रंग होते हैं, जिसे विबज्योर कहते हैं। संक्षेप में नाम है विबज्योर। ध्यान रखिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हर एक उसमें का एक कलर बता रहा, विबज्योर कहते हैं। इसका मतलब हुआ, जरा समझिएगा यहां, ये देखिए, ये है VIBGYOR। यहां मैं लिख देता हूं, देखिए नीचे से लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ उसी तरह से, VIBGYOR। तो इसमें याद रखेंगे R का मतलब होता है रेड, O माने ऑरेंज,
वाई का मतलब येलो हो गया, और जी का मतलब हो गया ग्रीन, बी बताओ दोस्त ब्लू, आई बताओ इंडिगो, और वायलेट आसमानी हो गया ये। तो इस तरह से वर्णपट में कुल मिलाकर 7 रंग हैं, जिसे संक्षेप में विबजियोर कहते हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं वीडियो के शुरू में कह रहा था कि ये वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, क्यों आखिर एक, इसका मतलब तो ये होता है कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलके बना हुआ है। सिंपल, ये तो बात क्लियर हो गया। लेकिन वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, इसे भी आपको समझना होगा। वर्ण विक्षेपण का कारण, वर्ण